आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेकअप्स बहुत पेनफुल होते हैं या किसी भी रिश्ते को टूटने के बाद उसकी यादों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत दुखदाई होता है और इसमें बहुत टाइम लगता है। क्या ये बात साइंटिफिकली और लॉजिकली सही है? जी हाँ। आइए जानते हैं आज इसके पीछे का लॉजिक। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि हमें उस इंसान की आदत हो जाती है। उस टाइम पर हमारी बॉडी से ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसका हमें एडिक्शन हो जाता है। फिर अगर अचानक एक दिन हमारी उस इंसान से बात बंद हो जाती है या हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो हमारी बॉडी इन फील गुड हार्मोन्स के लिए क्रेव करती है। हमारी बॉडी क्रेव करती है ऑक्सीटोसिन और डोपामिन के लिए। ये ठीक उसी तरीके की बात हुई कि कोई चेन स्मोकर अचानक स्मोकिंग छोड़ दे या कोई अल्कोहलिक अचानक अल्कोहल छोड़ दे। जो विड्रॉल सिम्टम्स ड्रग्स हटाने पर होते हैं सडनली बॉडी में, वही विड्रॉल सिम्टम्स ब्रेकअप पर भी होते हैं। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल सही है कि एक इंसान जो ब्रेकअप से गुजरता है वो वाकई काफ़ी पेन से गुजरता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, ऑनेस्टली बताएं तो इसका फुल प्रूफ सोल्यूशन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जितना टाइम एक इंसान को इस चीज़ से उभरने में लगता है वो तो लगता ही है। एंड दिस कैन वेरी फ्रॉम 3 वीक्स टू 3 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंसान कितना सेंसिटिव है या वो इंसान कितना इमोशनल है। जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है, और जो लोग कम इमोशनल होते हैं उन्हें कम टाइम लगता है। वहीं कुछ लोग इमोशनल होते ही नहीं हैं तो उन्हें ब्रेकअप से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहूँगी कि रिमेंबर वन सेंटेंस, मेमोरीज नेवर लीव, सम मेमोरीज बिकम अ पार्ट ऑफ योर सोल। जी हाँ, हो सकता है आप अपने पार्टनर को कभी भी भुला ना पाएं, आप उनकी यादों को कॉन्स्टेंटली अपने साथ कैरी करें, लेकिन फिर इस चीज़ से हम उभरेंगे कैसे? इसके लिए मैं बताती हूँ आपको कुछ टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर सेल्फ बिजी, लुक आफ्टर योर फिटनेस, अपने गोल्स को मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मत भूलिए। जितना हो सके अकेले कम बैठिए, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए ताकि आपको ज़्यादा डिप्रेशन ना हो। क्योंकि ब्रेकअप के बाद जब ऑक्सीटोसिन और डोपामिन बॉडी में कम हो जाता है तो वहीं ब्रेन से कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारे हार्ट रेट, हमारे ब्लड प्रेशर को चेंज करते हैं। हमारी बॉडी में इवन चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारी मसल्स में ब्लड ग्लूकोज का सप्लाई बढ़ता है, मसल एक्स होते हैं, तो कभी कभी ब्रेकअप फिजिकली हर्टिंग भी हो सकता है। तो इस फेज में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें और कम से कम अकेला बैठें। याद रखिए कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस टू कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। इट मे टेक 3 years or 4 years to come out of it, but you'll definitely come over it someday. Some memories will always be in your heart and there is no guilt in harboring those memories in your heart, क्योंकि कुछ मेमोरीज हमेशा आपको स्माइल ज़रूर दिलाएंगी। मेरे इस कोटेशन के साथ एक चीज़ और याद रखिए, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या आपका पार्टनर ट्रस्टवर्दी है, क्या आपका पार्टनर भी उतना डेडिकेटेड है जितने आप हैं। अगर वो है तो ही खुद को उस रिलेशनशिप में उतना इन्वेस्ट करिए, तो ही उस रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो ऐसे रिलेशनशिप को बिल्कुल स्टार्ट मत करिए, क्योंकि द ब्रेकअप प्रोसेस इज एक्चुअली पेनफुल एंड देयर इज नथिंग टू लाफ अपॉन, बिकॉज जो इंसान इसको गो थ्रू करता है वही इसका पेन समझ सकता है। विद दिस नोट आई विल लाइक टू सी यू, बाय बाय।